नमस्कार, मैं मिलिंद गुना जी। कैसा है ना हम इंडियंस का, आपका, मेरा, हमारे दोस्तों का, हर कॉमन मैन का। हमारी जिंदगी सिर्फ एक चीज के पीछे दौड़ती रहती है और वो है सेटल होना। एक नौकरी, एक काम, खुद का एक घर और फिर शादी। बस हो गए सेटल। तो मैं यहाँ आपके लिए काम, नौकरी या आपकी शादी के लिए जोड़ीदार ढूंढने नहीं आया हूं, पर हाँ, आपके लिए घर यानी आपका ड्रीम होम ढूंढने के लिए जरूर मदद करूंगा। ड्रीम होम खोजना बड़ी टेंशन की बात है। लोकेशन, सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेनिटीज, बालकनी, पार्किंग लॉट्स, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया और न जाने कितने टेंशन्स। और फिर आता है सबसे डरावना सवाल, कब, कैसे और कहां घर खरीदें और किस बिल्डर पर भरोसा रखें। तो इन सब टेंशन्स और सवालों का जवाब मतलब रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा प्रस्तुत द रियल होम फेस्टिवल पावर्ड बाय indiaproperty.com। द रियल होम फेस्टिवल का एक ही मकसद है, भारत के अलग अलग शहरों की प्रॉपर्टीज से आपकी पहचान करवाना और इन प्रॉपर्टीज को कम से कम कीमत में आपको दिलवाना। तो आज हम आए हैं एक अद्भुत शहर पुणे में। आज पुणे भारत में और दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना रहा है। बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है शहर, मॉडर्न भारत का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एक तरफ पुणे हाईटेक सिटी है तो दूसरी तरफ पुणे एजुकेशनल और कल्चरल हब है। इस पुणे शहर में एक डेवलपर फेमस है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और भरोसे के लिए। निकमार और कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड सर्वे ने इस कंपनी को सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया बताया। हम बात कर रहे हैं DS कुलकर्णी डेवलपर्स के बारे में। तो मिलते हैं सपनों को बूंदने वाले विजनरी डेवलपर DS कुलकर्णी से। कैसे शुरू हुआ यह सफर, कैसे रहा यह सफर, क्या पाया, क्या सीखा और आगे क्या। दोस्तों, मैं DSK, नाम है DS कुलकर्णी, लेकिन पुणे वाले लोग DSK बोलते हैं। यही ब्यूटीफुल ये शहर जो मेरा पुणे शहर है, जो एयर कंडीशन शहर बोला जाता है, दुनिया के सबसे अच्छा शहर है ऐसा मैं बोलता हूँ, जहाँ सरस्वती विद्या है, लक्ष्मी है, इंडस्ट्री है, सब कुछ ये सिटी के अंदर है। ऐसे शहर के अंदर मेरा जन्म हुआ 1950 में। जैसे मैं 8 साल का हो गया, जो मेरे दोस्त है, कोई चना बेचने वाला, कोई बेरी बेचने वाला, कोई चाय की दुकान में काम करने वाला, कोई सुपारी की पूड़ी भरने वाला, कोई न्यूज़पेपर डालने वाला, ऐसे सब दोस्त थे। तो मैं भी बचपन से ही बिजनेसमैन हो गया, क्योंकि मेरे सब दोस्त सुबह से शाम मेहनत करते थे। तो स्कूल से जैसे 12 बजे घर आता था तो मेरा बिजनेस चालू हो जाता था, मीन्स मेहनत करना। और मेहनत से सीखते सीखते 8 साल का था तभी मैंने बेरी बेची है, मैंने न्यूज़पेपर की लाइन डाली है, घर घर जाके दूध डाले हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी आगे गई, मेरी कॉलेज की लाइन चालू हो गई। कॉलेज में आया तो फिर मैंने मेरा पहला ज़िंदगी का बिजनेस चालू हो गया, घर घर जाके टेलीफोन साफ करना, टेलीफोन क्लीनिंग। स्लोली मैं एक दूसरे से दूसरे बिजनेस में आया। मैं पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। जब मैं पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया तो आपके घर हो तो आप बोलते हैं अगले वीक आ जाओ, अभी तक फर्नीचर का काम खत्म नहीं हुआ। अरे बाप रे, मेरे बीच में फर्नीचर आ रहा है, मैं फर्नीचर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिर मैं आपके घर आता था, भाभी जी क्या किचन प्लेटफॉर्म बदल के दूँ, प्लम्बिंग का काम करो, लाइट के पॉइंट नया दे देता हूँ, प्लास्टर करा देता हूँ, लादी बदल देता हूँ, जो चाहे वो घर का कोना कोना रिपेयर करता था। तो पूरा घर क्यों नहीं बनाना, इसलिए DS कुलकर्णी 1980 में बिल्डर हो गया, DS कुलकर्णी एंड कंपनी प्रमोटर एंड बिल्डर। तो सर हमने 2000 साल में टोयोटा का बिजनेस चालू किया। आज इंडिया के हम लार्जेस्ट डीलर हैं। आज 12 शोरूम है, वेस्टर्न महाराष्ट्र हमारे पास है। बेनेली इटालियन बाइक हमने लाया, उसके महाराष्ट्र में असेंबली प्लांट है। दूसरी कोरियन बाइक लाया हेलसंग, उसका भी महाराष्ट्र के अंदर प्लांट है। उसके साथ साथ हम हार्डवेयर में गए। हार्डवेयर में हम ये जनधन योजना जो है, उसको जो एप्लीकेशन डिवाइस लगता है, जो लैपटॉप जैसा इंस्ट्रूमेंट है, जो सोलर पे चलता है, वो हम बनाते हैं। उसके साथ फार्मर के लिए काफ़ी काम करता है, जो मिल्क की मशीनरी रहते हैं, जो डेयरी में लगते हैं, वो काफ़ी हम बनाते हैं। उसके सिवा हमारी ट्रैवल कंपनी है। ऐसे करके ग्रुप ऑलमोस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट डायरेक्ट इंडायरेक्ट 9000 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली टर्नओवर 6000 करोड़ तक जाते हैं। आज 1970 का पहला बिजनेस एट द एज ऑफ 20 का, आज 2015
लास्ट नॉन स्टॉप 45 ईयर्स पब्लिक ट्रस्ट पर चले हैं। कभी भी ग्राहक के खीसे में नहीं हाथ डालो, अरे हाथ ही डालना है तो हृदय में डालो। आज न्यूयॉर्क से लेके बेंगलोर से लेके पूना से लेके हर जगह आज 45,000 क्लाइंट का ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 30 साल में डीएसके के पास है। कभी एक दिन के लिए काम नहीं रोका है, डिलीवरी पोजीशन टाइम पे देते हैं। रियल एस्टेट में लास्ट 35 ईयर्स में ये हम हमारा वचन निभा रहे हैं। दैट इज़ द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। सच्चाई यही हमारी ताकत है और वो सच्चाई और विश्वास के कारण हमने ये इतना बड़ा सपना देखा है और जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वही है डीएसके ड्रीम सिटी। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है द रियल होम फेस्टिवल में। मकान और बिल्डिंग काफी लोग देते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं। और इन्हीं कुछ लोगों में है डीएस कुलकर्णी, जो घर की डेफिनेशन यानी परिभाषा ही बदल देते हैं। ये मेरे ख्याल में अपने वक्त से बहुत आगे की प्रोजेक्ट है कि जब हम लोग भारतीय लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो हम वहाँ जाकर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखकर उसको बहुत ही सराहते हैं, एडमायर करते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब वापस यहाँ आते हैं तो वही गार्बेज हर जगह फैला हुआ। ड्रीम सिटी के अंदर ये जो हमारा थिंकिंग है उसको हम बदलना चाहते हैं, चाहे वो थोड़े ही लोगों में 40, 50, 60 हज़ार लोगों में ही क्यों ना हो, लेकिन हम ज़रूर सोसाइटी के ऊपर एक डेंट करना चाहते, दिखाना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को उन सिंगापुर या उन वेनिस या उन लंदन से बेहतर बना सकते हैं, भारत में रहते हुए भी। ड्रीम सिटी हम क्या क्लेम करें? ये हम दुनिया से सबसे बेहतरीन नंबर 1 सिटी क्लेम करें। क्या नहीं है इस ड्रीम सिटी में? आपको एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, मॉल है, हॉस्पिटल है, ब्रांडेड शॉप है, आईटी पार्क है, कन्वेंशन सेंटर है, 2 क्लब है, सोशल क्लब है, मरीन क्लब है। हमने इधर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया, पूरा सेफ्टी 1.5 फुट डेप्थ का। अब अमेरिका रहो, कहीं रहो, आपके घर में क्या चल रहा है, सिटी में क्या चल रहा है, आप ऐप से देख सकते हैं। पानी हमारा खुद का ड्रीम सिटी का, हम गवर्नमेंट से नहीं लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हमने सोलर का बड़ा प्लांट डाला है। इतनी एम्यूनिटी है, मैं बताऊँ आपको, कम से कम 160 एम्यूनिटी है। ऐसे खुद की सस्टेनेबल सिटी बनाई है। इतने ग्रैंड स्केल पे बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट की बुनियाद भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की। चलिए जानते हैं कैसे यूज हो रही है न्यू टेक्नोलॉजी ड्रीम सिटी की बुनियाद मजबूत बनाने के लिए। So as a contractor, our main objective is to maintain the quality and safety, for which the client DSK is giving us full support to do that. अभिमान की बात यही है कि मुझे यहाँ पे डीएसके ड्रीम सिटी के स्टार्टअप पार्सल जो है वाटरफॉल रेसिडेंसेस, यहाँ पे काम करने का मौका मिला। I am the Director Execution for DSK Dream City. The startup parcel or the waterfall residence contains 8 buildings. Total area I've already told you is about 28,500 square meter. This consists of about 1,046 units of 1 BHK, 2 BHK and 3 BHK and also the duplex. We have laid underground pipeline at 9 meter below these buildings. That means almost 4 to 5 lakhs of water I have tapped from the underground sources which were supposed to go west. I have collected likewise all other parcel probably I will able to collect such water, and I can assure you that we will not go to government for any water. This uniqueness probably you will not find anywhere, any other projects. I am working as a general manager here
ये जो स्लैब चल रहा है उसका जो बीम का डेप्थ है 2 मीटर है। इधर हम लोग स्पेशल कंक्रीट यानी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज कर रहे हैं। 12 एकड़ के प्लॉट में 8 एकड़ का बेसमेंट, स्क्वायर फुट के लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 2,80,000 स्क्वायर फुट का बेसमेंट, और कम से कम अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ कम से कम ये 3 माला डेप्थ का बेसमेंट है, और जो बहुत ऊपर क्वालिटी से बना रहा है। आज ये ड्रीम सिटी के लिए कम से कम 12 फॉरेन के कंसल्टेंट, 24 इंडिया के कंसल्टेंट, ऐसे 36 लोगों की टीम बोर्ड के ऊपर है। हमने फर्स्ट टाइम, वेरी रेयर ये किया जाता है, पूरे इंडिया के अंदर 95% लोग जब कंक्रीट बनाते हैं तो आइस डालते हैं, बर्फ़ डालते हैं उसके अंदर। हमने सीधा चिलिंग प्लांट लाया और 4 और 5 डिग्री का पानी इधर मिक्स करके वो कंक्रीट का टेम्परेचर कंट्रोल किया। इसलिए आज आपको दिखता है कि ये क्वालिटी क्या है, एक फिनिशिंग क्या है। अगर ड्रीम सिटी की बुनियाद इतनी मजबूत हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी की बुनियाद को डीएसके कैसे भूल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं ड्रीम सिटी में मिलने वाली एजुकेशनल फैसिलिटीज की। हर एक चीज अगर वर्ल्ड क्लास मिल रही हो तो एजुकेशन क्यों नहीं। जरा सोचिए, आपके जूनियर को इंटरनेशनल क्वालिटी का एजुकेशन आप ही के नेबरहुड में मिले तो। किसी भी प्रोजेक्ट की क्वालिटी उसके अवेलेबल एमिनिटी से डिसाइड होती है, एंड आई बिलीव दैट सबसे इम्पॉर्टेंट एमिनिटी जो है दैट इज़ एजुकेशन। एंड डीएसके ड्रीम सिटी हैज़ क्रिएटेड एन एजुकेशनल लैंडमार्क इन नॉट जस्ट पुणे but in India by creating DSK International Campus, which is in the heart of DSK Dream City. पिछले 8 सालों से we have been training youth in the fields of animation, video game and industrial design, which are the most modern and new age careers, and we have been empowering the youth to go and live up to their dreams in these careers. देखो, ड्रीम सिटी के अंदर आज ये लास्ट 6 साल से हमारा दुनिया का बेस्ट 3 कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेजेस है, जिसने हमने आज तक 170 अवार्ड लिए। 5 साल का मास्टर डिग्री कोर्स इन एनिमेशन है, यहाँ सिखाते हैं। गेमिंग इज़ द नंबर 1 इंडस्ट्री आज पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूना में ड्रीम सिटी के अंदर पहला स्कूल चालू हो गया, आज 6 साल से डिग्री देना चालू हो गया। तो गेम डिज़ाइनिंग तीसरा स्कूल है, प्रोडक्ट डिज़ाइन का। देखो, आज हमारे साथ 5 साल का मास्टर डिग्री कोर्स इन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एजुकेशन जिसमें फ्रेंच गवर्नमेंट इनडायरेक्टली हमारा पार्टनर है। ट्रेनर यूरोप से आए हुए हैं। जूनियर केजी से ICSE, IB ऐसे अच्छे एजुकेशन यूके के लाए, वो 2 बड़े बड़े स्कूल इधर है। ये ड्रीम सिटी का जो इट्स एजुकेशन नॉट लाइक ए थियोरेटिकल एजुकेशन, दिस इज़ अ डिफरेंट एजुकेशन जो हम ये ड्रीम सिटी में दे रहे हैं आपको। नमस्कार, मैं मिलिंद गुना जी और आपका फिर से स्वागत है रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा प्रस्तुत द रियल होम फेस्टिवल पावर्ड बाय indiaproperty.com। कहते हैं ना, जो सपना आंखों में समा सकता है वो हाथों के लिए बड़ा नहीं होता। तो इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के इन हाउस रिसोर्सेस और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। ड्रीम सिटी का मेंटेनेंस डीएसके ड्रीम सिटी कॉर्पोरेशन खुद करने वाला है। आपका सब सेवा ये डीएस कुलकर्णी ड्रीम सिटी कॉर्पोरेशन करने वाला है और सिंगल स्मार्ट कार्ड में चलने वाला है। एक स्मार्ट कार्ड लेके, जैसे पूना से एयरपोर्ट से आते, कहीं से आते, स्मार्ट कार्ड में डीएसके के ड्रीम सिटी के बस में बैठो, इधर आए ट्राम में बैठो, वही स्मार्ट कार्ड मॉल में चलेगा, क्लब में चलेगा, इलेक्ट्रिक का बिल उससे ही भरा जाएगा, गैस का बिल भी उस पर ही भरा जाएगा, सोसाइटी मेंटेनेंस भी उससे भरा जाएगा। तो हर चीज़ में आप एक सिंगल स्मार्ट कार्ड से चलेगा और आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। खुद के डीएसके की ड्रीम सिटी की वोल्वो बसेस या एयर कंडीशन बसेस पूरे पूना में जाएंगी। ट्राम पूरे ड्रीम सिटी के रिंग रोड में घूमेंगे। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का ड्रीम सिटी का रिंग रोड है। मैन मेड रिवर 4.5 किलोमीटर के ड्रीम सिटी में बनाई है। कनाडा से बोट लाए, बोट में बैठो। ड्रीम सिटी का पानी स्पेशल टेक्नोलॉजी चिली से लाया है, साउथ अमेरिका से लंदन की साइकिल लाई है। स्मार्ट कार्ड हमारा डीएसके का अंदर स्लॉट में डालो, साइकिल निकालो, हर जगह जगह साइकिल के स्टैंड है, जी चाहे वहाँ छोड़ दो। DSK Dream City is a 300-acre township, and we have got multiple sports in it. All in all, if you see, we've got more than 24 different types of sports and 9
प्रोफेशनल एकेडमीज। इसमें सबसे पहले तो हमने फ़ुटबॉल की एकेडमी है, लिवरपूल फुटबॉल क्लब जो कि इंग्लैंड से है, उनके साथ हमने टाइप किया है। इंडिया में जो हमारा फुटबॉल क्लब है उसका नाम है DSK शिवाजी हिल्स। ना कि हम सिर्फ फुटबॉलर्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम चैम्पियन फुटबॉलर्स बनाएंगे। जब फुटबॉल की बात करें तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो हमारे पास एक आर्टिफिशियल ट्रेनिंग ग्राउंड है। दी एंटायर एकेडमी इज़ रेजिडेंशियल, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सारे हमारे यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर भी हमने क्रिकेट की 73 मीटर की डायमीटर का ग्राउंड सेट किया है। टेनिस का जो भी सेंटर कोर्ट हम बना रहे हैं, इट्स अ प्रॉपर टेनिस स्टेडियम। तो वी आर मेकिंग श्योर कि जैसे कोई इंटरनेशनल लेवल पे मैच होती है, उसी तरह से DSK ड्रीम सिटी में भी कोई एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट आगे चलकर ऑर्गेनाइज हो। इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे शूटिंग है, आर्चरी है, कायाकिंग है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है। अब ये सारे के सारे स्पोर्ट्स के लिए हम प्रोफेशनल एकेडमीज़ क्रिएट कर रहे हैं। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट। It's a great honour for me to be the head coach of the Liverpool Football Club International Academy, DSK Shivaji Hill. We at Liverpool Football Club pride ourselves on being the biggest and best football family in the world, and along with the DSK group and the vision and motivation they show here at the DSK Dream City, we feel it's the ideal partnership. And we pride ourselves on our four main core values: ambition, commitment, dignity and unity. तो दुनिया से बेहतर 101 जिसमें भारतीय गेम ज़्यादा है, ऐसे ड्रीम सिटी के अंदर हमने 36 स्पोर्ट्स लाए। उसका क्या मकसद है? मेरे देश को ओलंपिक से क्यों हकाला गया? मेरे को बहुत गुस्सा आया। क्या हम सरकार को खाली टीका करते बैठेंगे, दोष देते बैठेंगे? नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो 36 स्पोर्ट्स लाया हेल्थ के लिए, तो 36 में से 24 ओलंपिक के लाए, और ओलंपिक में भारत का झंडा लगाना मेरा एक सपना है, और मेरे को खातरी है ड्रीम सिटी में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मैं DS कुलकर्णी ये सपने के शहर में आने के लिए आपको आमंत्रण देता हूँ DSK ड्रीम सिटी में। और खाली आमंत्रण नहीं, उसके लिए आपको एक ड्रीम ऑफर भी देता हूँ। उसके लिए लॉग ऑन कीजिए नीचे दी हुई वेबसाइट के ऊपर। तो इस प्रॉपर्टी की अधिक जानकारी के लिए और इसके ऑफर जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए indiaproperty.com/therealhomefestival पे। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, आपको मिलेगा एक CTC यानी सिटी ट्रांजैक्शन कोड। इसकी मदद से आप लाभ उठा सकते हैं इस ऑफर का, जो अवेलेबल है सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए। इधर आप पुणे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो और स्पेशल ऑफर्स का लाभ उठा सकते हो। चलिए अब लेते हैं रिलायंस होम फाइनेंस के एक्सपर्ट से होम फाइनेंस पर कुछ टिप्स। स्मार्ट सिटी में अपने सपनों का घर बनाने के लिए आपको लोन की जरूरत पड़ सकती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप लोन लेते हैं, अपने ज़रूरतों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझ के उसके बाद ही लोन लें। आप अपनी सालाना इनकम के 4 गुना तक लोन ले सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के बाहर कभी भी लोन ना लें। हमेशा अपने सलाहकार से बात करें। रिलायंस होम फाइनेंस भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में अपनी योगदान देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, घर लेने के मामले में या लोन लेने के मामले में, निसंकोच हमें फ़ोन करें। स्मार्ट बने, स्मार्ट जिएं और पुणे में इन्वेस्ट करें, जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, और बनिए सेल्फ रिलायंट। पुणे शहर का फास्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्मार्ट सिटी बनने का सफर, चलिए जान लेते हैं एक्सपर्ट से। भारत के प्रमुख शहरों में से एक पुणे है। पुणे में आपने देखा तो यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। करीबन 25% पॉपुलेशन पुणे की यंग पॉपुलेशन है। इसके अलावा अगर आप देखें पुणे में जो विशेषताएं हैं, उसमें यहाँ का एजुकेशन सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की इंडस्ट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है। पुणे में आप सबको मालूम है कि भारत में जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया जाता है एक्सपोर्ट के लिए, बैंगलोर के बाद पुणे का ही नंबर आता है शहरों में। इसके अलावा पुणे में आज ये कल्चरल कैपिटल है महाराष्ट्र का। यहाँ का जो जीवन मान है, यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, वो बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। ज़मीन उपलब्ध है, यंग टैलेंट है, वातावरण अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, लोग यहाँ पे काम करने के लिए मेहनती एक वर्कफोर्स है, स्किल्ड मैन पावर है। मुझे लगता है ये शहर फ्यूचर का शहर है। हर गवर्नमेंट के सेक्टर में, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो,
चाहे वो यहाँ की ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हो। हम लोगों ने भविष्य के प्लान्स तैयार किए हैं एकजुट होकर समाज के साथ में। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके बाद यहाँ पे 2 शहर लग के हैं, एक पिंपरी चिंचवड़ है, पुणे महानगर पालिका का एरिया है। हम सब एकत्रित होकर प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शहर इसमें ग्रोथ तो निश्चित होने ही वाली है, काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। और ये ग्रोथ इसको अगर आप एक उदाहरण से देखें तो एक रिपोर्ट है जो बोलता है कि पुणे शायद 2030 में भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। तो इस तरह की ग्रोथ को सामने रख के हमने विकास की योजनाएं बनाई हैं। पुणे एक ऐसा शहर है जहां पे लोग हर प्रकार के विकास के काम में एकत्रित आके महानगर पालिका के साथ और गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं। ये बहुत बड़ा एक विशेषता है यहाँ की कि लोग पार्टिसिपेटिव अप्रोच में विश्वास रखते हैं। उसका अगर हमें देखें तो अभी स्मार्ट सिटी का हम लोग जो प्लान बना रहे हैं उसमें आपको दिखेगा कि अभी तक 3 लाख से ऊपर लोगों ने हमें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, पुणे स्मार्ट सिटी कैसे बनना चाहिए, इसके ऊपर हमें अपना मत दिया है। पुणे स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में काम कर रहा है। इस शहर में हर वो चीज़ है जो स्मार्ट सिटी बनने के लिए आवश्यक है। सिर्फ सभी को एकत्रित लाने की और योग्य प्लानिंग करने की आवश्यकता है जो इस शहर में की जा रही है। हमारा ध्येय ये है कि हम ऐसा शहर दे पाएँ जो शहर नागरिकों की समस्या से को छुड़ाने में, नागरिकों की समस्या कम करने में, उनके समस्याओं से 2 स्टेप्स आगे रहे, जिससे कि वो समस्या निर्मित हो उससे पहले ही हम सॉल्यूशन उसका दे पाए। हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करना है। अगले 5, 10, 15, 20 साल हमें इस दिशा में प्रयत्न करने हैं। उसके लिए हम योग्य नियोजन तैयार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उस नियोजन के आधार पर इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो देखते रहिए रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा प्रस्तुत द रियल होम फेस्टिवल पावर्ड बाय indiaproperty.com। ये लाइन में बजाओ।